नमस्कार साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्वयं पे इन्वेस्टमेंट करना बताया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट और होता है जो परिवार पे इन्वेस्टमेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ में, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। पैसे कमाया लाया, अपने बच्चों को आवश्यकता पूरा करने के लिए सोचते हैं कि बच्चा मेरा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। हम अपने वाइफ को अच्छे से अच्छे क्या बोलते हैं फैसिलिटी देने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम उसके साथ टाइम नहीं देते हैं। टाइम में देने में कंजूसी करते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा है, हमने बच्चों को नहीं खिलाया, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, हमने फिर भी उसको नहीं खिलाया, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, उसे दोस्ती नहीं करी, तो क्या होता है कि वो जो बच्चे का समय है वो निकलते जाता है। दोबारा हमारा वो बच्चे छोटा नहीं होगा, हम उस एज में नहीं आएंगे, ना उस बच्चा एज में आएगा, ना हम उस बच्चे के एज में आएंगे। तो हम ये समय को भी सही से उपयोग करें और बच्चों के साथ खेलें और परिवार के साथ टाइम देवें, माँ के साथ टाइम देवें, अपने फादर के साथ टाइम देवें, बीबी के साथ टाइम देवें, आप अपने जितने रिलेटिव हैं उनके साथ टाइम देवें। आप तो आप कमाने के साथ साथ एक टाइम का भी इन्वेस्टमेंट आप अपने परिवार पे कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो वो जो समय है जो निकल गया वापस आपके लाइफ में नहीं आएगी, ना उस बच्चे की लाइफ में आएगी। बच्चा भी एक सुनहरा मौका खो देगा आपके साथ खेलने का, आप भी एक अपना अच्छा मौका खो देंगे बच्चे के साथ खेलने का। वो बच्चे का जो यादें हैं आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी, ना बच्चों को आपको मिलेगी, ना आपसे बच्चों को मिलेगी। उसके बाद आता है कि बच्चों को संस्कार देना। हम क्या करते हैं कभी कभी कि बच्चे जो भी चीज़ मांगते हैं हम देते जाते हैं उनको, हम उनकी जीत पूरी करते जाते हैं। हम चाहते हैं कि कार दे, गाड़ी दे, अच्छा एजुकेशन दे दें, लेकिन बच्चों में संस्कार नहीं दिया कि तुम्हारा दादाजी हैं, दादी हैं, ये तुम्हारा मामा जी हैं या काका हैं, इनके साथ कैसे व्यवहार करना, घर में पूजा पाठ करना, अपने धर्म के बारे में बताना, आप जो भी है आपके कल्चर है आप उसके बारे में बताना, आपने नहीं बताया और सिर्फ आप आए कमाए और उसको पैसे दिए और पैसे से देख के छुट्टी पा लिए, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए, समय दीजिए, बताइए कि मेरा संस्कृति क्या है, मेरे देश का, खुद का। आप अपने घर में क्या क्या संस्कार है, बड़ों कैसे आदर करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, माँ बाप के साथ कैसे पेश आते हैं। अगर ये आपने ये उन बच्चों को नहीं दिया और सिर्फ आपने एजुकेशन दे दिया और आपने समय नहीं दिया बच्चों के साथ में संस्कार के लिए, तो वो भी सब आपका कमाया वमाया सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में संस्कार नहीं रहेगा तो उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है कि बच्चों को एजुकेशन देना। हमने कभी क्या करते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि पैसे कमाते हैं, बच्चा बड़ा हुआ अभी बोलते हैं कि बिजनेस कर लो या नौकरी पकड़ लो, पैसा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। बट हम उस थोड़े से पैसे के लालच में उस बच्चे की एजुकेशन को ख़त्म कर देते हैं, जो उसके फ्यूचर में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। अगर उस पर एजुकेशन होगा और आपने थोड़ा भी कमाया, थोड़ा भी आपने गरीबी झेल ली और उस बच्चों को पढ़ा दिया अपने बच्चों को, तो बच्चों की लाइफ बनेगी, साथ साथ में आपकी भी लाइफ बनेगी। आपकी भी कहीं ना कहीं आपको खुद को गौरव महसूस होगा कि मैंने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया और बच्चों की लाइफ में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। उसके बाद आता है कि आप लोग समय निकाल के अपने घर में महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, जैसे भी आपका समय निकलता है, बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ किसी भी सक्सेस पर्सनालिटी का या सक्सेस स्टोरी आप चर्चा कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके बच्चों में मोटिवेशन की भावनाएं जगेगी, मोटिवेट होंगे वो और उसके से बनने की सोचेंगे। उस वक्त क्या किया कि आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में वो भी चर्चा कीजिए अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने सबके बैठा के। क्योंकि और वो जानेगा कि मेरे पापा का बिजनेस कैसा है, तो वो लेगेसी जाएगी आपके बच्चों में। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, तो जब भी आपको कुछ हो जाए तो वो उस पैसे को सही वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप अहम एक बात आती चाह रहा हूँ आपको, मैं आप लोगों को, कि आप अपने बच्चे का फ्रेंड सर्कल के बारे में, जितने फ्रेंड सर्कल हैं आपके बच्चे के, उनके बारे में जानिए कि वो उसका फ्रेंड्स कैसा है, किस हैबिट का है, क्या करता है, क्या वो उसका दिनचर्या है। क्योंकि उस आपसे ज़्यादा आपके बच्चे पे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो उसके दोस्तों को पड़ने वाले हैं। अगर गलत दोस्त होते हैं तो उसको कटअप कीजिए, हटाइए उसके लाइफ से। अगर सही दोस्त हैं तो उसको मोटिवेट कीजिए उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा अपने वो दोस्तों से सीखेगा। बोलते ना कि घर से ज़्यादा बच्चे दोस्त से सीखते हैं। तो एक अच्छे से एक दो फ्रेंड सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, बच्चे के साथ चर्चा कीजिए बैठ के आप
क्योंकि अगर नहीं आप कभी कीजिएगा तो बाद में वही दोस्त उसको अच्छा भी बना सकता है, वही दोस्त बुरा भी बना सकता है, और आप बच्चे बिगड़ गए तो आपका भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो इकट्ठे पैसे किए हैं, वो सब उसी तरीके से आगे प्रोग्रेस होंगे। या गलत निकल गया तो पैसे इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएंगे, सही निकलेगा तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वो सही तरह से उपयोग आएंगे आपके। तो ये सब मैंने बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने परिवार के साथ समय दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। कमाने पे ठीक कमाइए आप, बट इतना नहीं आप इन्वॉल्व हो जाइए कमाने में कि आप अपने बच्चों को, परिवार को, सबको भूल जाइए, सिर्फ पैसा लाइए। तो सिर्फ पैसा लाना ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट, बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो है कि आप पैसा लाए, पैसा का सही उपयोग हो, उस पैसे से आपका परिवार अच्छा बने, आपके बच्चे संस्कारी हो, आपका एक घर अच्छा सा हंसता खेलता रहे। बस यही चाहता हूं मैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ समय दीजिए, परिवार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सही इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।